यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉपिक है वो है होम मेन्यू। होम मेन्यू में अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक, फॉर्मेट पेंटर, ऑफिस क्लिपबोर्ड, एज पिक्चर। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शीट पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है। अब जो हमने वैल्यू टाइप की है, हम चाहते हैं कि एक एक करके सभी वैल्यू क्या है यहाँ से हट जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडू। अंडू क्या करेगा, एक एक करके सभी वैल्यू को कट कर देगा इस तरीके से। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। अब देखो अंडू ने जिस वेक्टर को कट किया है उसको वापस कौन लेके आएगा, रीडू। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। यहां से हम क्या करेंगे, रीडू। रीडू क्या करेगा, जिस मैटर को अंडू ने कट किया है उसको वापस ले आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, कुछ वैल्यू को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी यहाँ से कट हो जाए। तो देखो जो एमएस वर्ड था, एमएस वर्ड में तो क्या था, कट करते के साथ क्या है वो वैल्यू हमारी कट हो जाती थी। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में उस वैल्यू को रेंज मिल जाती है। उस वैल्यू पे क्या हो जाता है, रेंज आ जाती है कि आपको अगर ये वैल्यू यहाँ से हटानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट। वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने कट किया और इसको हमने कर दिया डिलीट। देखो जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट एरिया में रेंज के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो क्या है, क्लियर हो जाएगी, वहां से कट हो जाएगी। अब कट करने के बाद जिस वैल्यू को हमने कट किया है वो वैल्यू हमारी वापस किससे आएगी, यहाँ पे देखो ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया था, अंडू। अंडू क्या करेगा, जिस वैल्यू को हमने कट किया है उसी को वापस ले आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, कट की गई वैल्यू को लाने के लिए, पेस्ट। देखो कट की गई वैल्यू को दो तरीके से वापस ला सकते हैं, किस किस से, फर्स्ट तो है, फर्स्ट कौन सा है, पेस्ट से, और सेकंड अंडू से। अंडू से भी हम उस वैल्यू को वापस ला सकते हैं और पेस्ट के जरिए भी हम क्या है उस वैल्यू को वापस ला सकते हैं जिस वैल्यू को हमने कट किया था। नेक्स्ट है फिर कॉपी। कुछ वैल्यू को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने की कॉपी। जो अभी मैंने आपको कट बताया था, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। अब हमने कुछ वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी किया है। कॉपी बटन पर देखो यहाँ पे कॉपी बटन, कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक किया। क्लिक करते के साथ अब यही वैल्यू हमें दूसरे सेल में भी चाहिए। कौन से सेल में चाहिए, वहां पे हम क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे। कर्सर को रखने के बाद यहाँ से हम करेंगे पेस्ट। देखो जैसे ही हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जिस वैल्यू की हमने कॉपी की थी वो वैल्यू क्या है, पेस्ट हो जाएगी। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। उसके बाद पेस्ट, जो अभी हमने पेस्ट किया है, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर हमारा, कुछ वैल्यू को हमने यहाँ पे टाइप किया है। वैल्यू को टाइप करने के बाद हमने टोटल निकाल दिया, वैल्यू पर फॉर्मूला लगाया है कोई भी, एंटर प्रेस किया। दूसरा हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी टाइप कर रखा है। यहाँ पे हमने वैल्यू और मैटर दोनों टाइप किए हैं। टाइप करने के बाद अब हमने यहाँ पे ऐड की है फॉर्मेटिंग। वैल्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉन्ट कलर डाल दिया और बैकग्राउंड कलर डाल दिया। फॉर्मेटिंग डालने के बाद अब हमने इस मैटर को क्या किया, कॉपी कर दिया, यहाँ से कॉपी किया। अब जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है,
कि जिस वैल्यू की हमने कॉपी की है, जिस वैल्यू को हमने कॉपी किया है, उसको फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करने के लिए किस लिए यूज किया जाता है पेस्ट स्पेशल का? किसी सिलेक्ट मैटर को फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करने के लिए। अब ये देखो, यहाँ पे हमने कर्सर को रखा है सीट पे, पेस्ट स्पेशल। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल। ऑल क्या है कि जैसा फॉर्मेट हमने कॉपी किया है, जैसा भी फॉर्मेट हमने कॉपी किया है सेम वैसा का वैसा आ जाए। हमने ओके किया तो देखो ओके करते के साथ क्या है, वही फॉर्मेटिंग इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, जिस सेल में हमने टोटल निकाला था, कौन से सेल में टोटल निकाला था? जो यहाँ पे इन वैल्यू का टोटल आया हुआ है 724। हमने इस सेल पर कर्सर को रखा। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी हो जाए। कौन सा फॉर्मूला? जो ये फॉर्मूला बार में देखो, जो हमने इक्वल साइन ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला जो हमने लगा रखा है, यही फॉर्मूला क्या है, कॉपी हो जाए। कोई भी वैल्यू कॉपी ना हो, कोई भी वर्ड कॉपी ना हो, सिर्फ क्या है, ये फॉर्मूला चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, दूसरे सेल में कर्सर रखो जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पेस्ट करना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला। ओके, अब देखो जैसे ही हमने फॉर्मूला पर ओके किया है तो यही फॉर्मूला सेम ऊपर देखो फॉर्मूला बार में इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू का फॉर्मूला था। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालना चाहे तो हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। देखो जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे ना, उन सभी वैल्यू का सम होता रहेगा अपने आप इस तरीके से। तो फॉर्मूला का यूज हमने किस लिए किया? किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाए। कौन सी वैल्यू? जो ये 724 इसके अंदर टोटल आया हुआ है, ये सिर्फ हमें टोटल की वैल्यू को कॉपी करना है, फॉर्मूला को कॉपी नहीं करना। टोटल की वैल्यू पर हमने कर्सर को रखा, यहाँ पे हमने कॉपी की, दूसरे सेल में कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल वैल्यू। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि जो इस सेल के अंदर टोटल की वैल्यू आई थी वही वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दूसरे सेल में कर्सर को रखो, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो? फॉर्मेट को। अब देखो इसके अंदर जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे ना, उस पे वही फॉर्मेट आएगा जो फॉर्मेट हमने कॉपी किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी सेल पर कर्सर रख के हमने कमेंट ऐड कर दिया। रिव्यू मेन्यू, रिव्यू मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा न्यू कमेंट। हमने यहाँ पे किसी भी वैल्यू के बारे में कमेंट डाल दिया। अब जो हमने ये कमेंट लिखा है इसमें, इस सेल पर हमने कर्सर को रखा है, होम मेन्यू कॉपी, दूसरे सेल पर कर्सर रखो जहाँ पे आपको ये कमेंट बॉक्स पेस्ट करना है। कर्सर रखने के बाद यहाँ से किया हमने पेस्ट स्पेशल कमेंट। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो यही कमेंट इधर पहले वाले सेल में भी है और दूसरे सेल पर हमने कर्सर रख के लगाया था, वहां पे भी क्या है, कमेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब देखो वैल्यू भी कॉपी पेस्ट हो सकती थी। वैल्यू कौन सी? जो इस सेल में हमने ये RTY वैल्यू टाइप कर रखी है वो, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ किसको पेस्ट किया है, कमेंट को। तो वहां पे सिर्फ क्या पेस्ट होगा, कमेंट ही पेस्ट होगा। नेक्स्ट है फिर सीट का कुछ एरिया हमने सिलेक्ट किया, सीट का कुछ एरिया सिलेक्ट करके डाटा मेन्यू, डाटा मेन्यू में हमें ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज किस लिए किया जाता है? डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है सिलेक्ट सीट पर कंडीशन लगाने के लिए। ये जो कंडीशन होती है ये क्या करती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह कार्य करती है। अब देखो डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग, दूसरा होता है इनपुट मैसेज और तीसरा होता है एरर अलर्ट। सेटिंग पर हमने क्लिक किया, वोल नंबर, कि हमें तो किसी भी नंबर की वैल्यू पर ये कंडीशन लगानी है। वोल नंबर किस नंबर पर? अब देखो नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाटा,
डाटा में फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया लेस देन। लेस देन क्या होता है? से छोटी। कितने से छोटी वैल्यू? हमने डाल दिया 500 से। अब देखो 500 से छोटी वैल्यू हम इसमें टाइप करेंगे तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और 500 से बड़ी वैल्यू अगर हम इसमें टाइप करेंगे तो क्या है, उस वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनपुट मैसेज क्या दिखाए? इनपुट मैसेज हमने डाल दिया, टाइटल में दिखाए गुड। इनपुट मैसेज क्या दिखाए? भिवानी। इसके बाद एरर हो तो क्या वैल्यू दिखाए? नॉट। नॉट को क्या दिखाए? टाइटल दिखाए, रॉन्ग वैल्यू। ये हमें क्या दिखाए? मैसेज दिखाई। डाल दिया हमने। इसके बाद हमने किया ओके। अब हमने यहाँ पे देखो इस सेल में वैल्यू डाल दी 899। क्या ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, रॉन्ग वैल्यू दिखा दिया। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसमें कंडीशन क्या दी थी? 500 से नीचे। लेस देन की कंडीशन को हमने एक्सेप्ट किया था, जो हमने कंडीशन वहां से सिलेक्ट की थी वो क्या थी? लेस देन। और लेस देन क्या होता है? से छोटी। वहां पे हमने कंडीशन क्या रखी फिर? 500 से 500 से नीचे की वैल्यू डालें तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करे, और 500 से ऊपर की वैल्यू डालें तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। अब देखो जो हमने ये कंडीशन लगाई थी इसी को हमें कॉपी करना है। होम मेन्यू पर गए, यहाँ से हमने की कॉपी। अब देखो जो हमने कॉपी की है, कॉपी करने के बाद हम चाहते हैं कि यही कंडीशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाए ताकि हमें बार बार उसी को अप्लाई ना करना पड़े। पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में देखो ऑप्शन मिलेगा वैलिडेशन। वैलिडेशन पर क्लिक किया और ओके कर दिया हमने। देखो जैसे ही हमने ओके किया तो सेम कंडीशन जो ऊपर जो सिलेक्ट एरिया में, रेंज वाले एरिया में जो कंडीशन है वही कंडीशन क्या है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 677। क्या ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? तो फिर हमने डाल दिया 122। क्या ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? हाँ, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि हमने वहां पे क्या कंडीशन दी थी? 500 से बिलो, 500 से नीचे की वैल्यू। तो ये 122 जो हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप की है वो 500 से नीचे की है, इसलिए क्या है, उस वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद जो हमने डाटा वैलिडेशन लगाया है उसको हम हटाएंगे कैसे? पूरी सीट को हमने सिलेक्ट किया, डाटा मेन्यू, डाटा वैलिडेशन, यस। देखो जो भी हमने वैल्यू टाइप की थी यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। जैसे ही हम क्लियर करके ओके करेंगे तो क्या है, वो कंडीशन हट जाएगी हमारी, जो हमने कंडीशन लगाई थी वो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा ये वैल्यू है, वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, होम मेन्यू, कॉपी। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल। अगला ऑप्शन कौन सा है? ऑल यूजिंग सोर्स थीम, कि अभी तक जो हमने थीम यूज किया था सेम वही थीम यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। अब ये थीम तो हमने इंसर्ट कर दिया, इस थीम पर हमने फॉर्मेटिंग और भी की है, जैसे कि बॉर्डर वगैरह इंसर्ट कर दिया। और फिर हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दूसरे सेल में कर्सर को रखो, पेस्ट स्पेशल, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कि सिर्फ बॉर्डर को एक्सेप्ट ना करें, बाकी सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करें। देखो सिर्फ क्या है, बॉर्डर नहीं आएगा, बाकी सभी वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट है, फिर दूसरे सेल में कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल, कॉलम विड्थ, कि अभी तक जितना एरिया हमने सिलेक्ट करके कॉपी किया है, जो एरिया हमने सिलेक्ट करके कॉपी किया है वो कितना एरिया है, ओके करो। एरिया सिलेक्ट होके आ जाएगा, इतना एरिया सिलेक्ट करके हमने ये कंडीशन लगा रखी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर पेस्ट स्पेशल, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, कि जो वैल्यू हमने कॉपी की थी उसमें क्या है, फॉर्मूला आ जाए और नंबर आ जाए, फॉर्मेट ना आए। ओके करो। देखो फॉर्मूला भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएगा। आपको क्या पता कि फॉर्मूला आया है? जो हमारी ये फॉर्मूला बार है इसमें देखो यहाँ पे दिखाएगा कि जो हमने वैल्यू पर फॉर्मूला लगा रखा था
वो कितनी वैल्यू पर फॉर्मूला लगाया है और क्या फॉर्मूला हमने लगाया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। वैल्यू को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। क्या है, वैल्यू आ जाए और नंबर का फॉर्मेट आ जाए, फॉर्मूला ना आए। देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला नहीं आएगा, वैल्यू आ जाएगी और नंबर आ जाएगा। अगला ऑप्शन है फिर वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, यहां से हमने इस वैल्यू को कॉपी कर दिया, दूसरे सेल में कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, जो हमने रो की वैल्यू टाइप की है, सॉरी रो की वैल्यू सिलेक्ट की है, उसको कॉलम में पेस्ट करेगा, और जो कॉलम की वैल्यू है उसको रो में पेस्ट करेगा। अब देखो ये कॉलम की वैल्यू थी, तो कॉलम की वैल्यू को रो में पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, रो की वैल्यू की कॉपी की और कॉलम में पेस्ट कर देंगे इसको हम। ट्रांसपोज करो, ओके करो, ये वैल्यू क्या है, कॉलम में आ जाएगी। रो की वैल्यू को कॉलम में पेस्ट कर सकते हैं, कॉलम की वैल्यू को रो में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर अगला ऑप्शन, इसी में वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया, दूसरे सेल में कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, ओके करो। क्या है, जो वैल्यू हमने कॉपी की थी बिना किसी फॉर्मेट के, बिना किसी कंडीशन के पेस्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है फिर पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल के मैटर के साथ जोड़ना। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। हमने क्या किया, फाइल को सेव किया, फाइल को सेव करने के बाद हमने कुछ वैल्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने की कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद किसी भी दूसरी फाइल को हमने ओपन कर लिया, न्यू फाइल हमने क्रिएट की है, पेस्ट एज हाइपरलिंक। देखो जैसे ही हम पेस्ट एज हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या है, यहाँ पे लिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो जो लिंक इंसर्ट हुआ है, लिंक का कलर कैसा होता है, ब्लू। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है लिंक की, इस पे हम कर्सर लेके आएंगे तो देखो क्या दिखाएगा, फाइल की लोकेशन दिखाएगा। फाइल की लोकेशन क्या दिखाई है, फाइल /C drive user RICT document D.XLS शीट 1 D64, D का कॉलम है, 64 की रो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट दिस सेल। इस पे हमें क्या करना है, लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। देखो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते के साथ यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। दो ऑप्शन कौन कौन से आए हैं, पहला आया है यस और दूसरा आया है नो। अगर हम इसको यस करते हैं, यहाँ से हमने इसको यस किया तो यस करते के साथ हमारा कर्सर क्या है, जहां से हमने मैटर कॉपी किया था वहीं पर आ जाएगा। और अगर हम इसको करते हैं नो करेंगे तो क्या है, कोई भी लिंक हमारा ओपन नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि हम लिंक को एक बार ही ओपन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर दिया, एक्सेल की फाइल को क्लोज किया, उसके बाद दोबारा से हमने इस पर क्लिक किया। देखो जैसे ही हम दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आएंगे और हम इसको यस करेंगे। यस करते के साथ वो फाइल क्या है, दोबारा से ओपन हो जाएगी। ये होता है पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल के मैटर के साथ जोड़ना, पेस्ट एज हाइपरलिंक कहलाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिर इसी में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये एरिया सिलेक्ट किया हमने, इसको बोल्ड भी कर रखा है, इटालिक भी कर रखा है और फॉन्ट कलर डाल रखा है हमने। अब हमने यहाँ से किया फॉर्मेट पेंटर। देखो जैसे ही हमने फॉर्मेट पेंटर किया है, एरिया को रेंज मिल गई। अब ये वाला फॉर्मेट आपको दूसरा किस वर्ड पर इंसर्ट करना है, जिस भी मैटर पर हमें ये फॉर्मेट इंसर्ट करना है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन से उस पर क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही हमने क्लिक किया है तो क्लिक करते के साथ क्या है, वही फॉर्मेटिंग हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि हम एक बार ही इसको इंसर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा किस वैल्यू पर इंसर्ट करना चाहते हो, देखो उसी वैल्यू पर क्या है, इंसर्ट हो जाएगी।
ये होता है फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर ऑफिस क्लिपबोर्ड। जो ये हमें एरो दिखाई दे रही है, एरो पर क्लिक करेंगे, देखो जैसे ही हम एरो पर क्लिक करेंगे, एरो पर क्लिक करते के साथ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है कि शीट पर जो भी हमने वैल्यू टाइप की है उनमें से हमने कुछ वैल्यू को कॉपी किया है, कुछ वैल्यू को कट किया है, तो वो सभी वैल्यू क्या है इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। किसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी? ऑफिस क्लिपबोर्ड में। यहाँ से हमने इन वैल्यू को सिलेक्ट किया और कट कर दिया, वो इसके अंदर ऐड होगी। दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसको कॉपी कर दिया, वो भी इसके अंदर ऐड होगी। ऐसे हमने क्या किया, इसके अंदर काफी सारी वैल्यू ऐसे रख ली जिनको कट कॉपी किया हमने। जितना भी हम कट कॉपी करेंगे वो सब क्या है इसके अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। इसमें मैक्सिमम 24 वैल्यू ऐड कर सकते हैं भैया। अब देखो आपने 24 वैल्यू तो ऐड कर दिया, आपने 25वीं वैल्यू भी ऐड कर दी, तो 25वीं वैल्यू ऐड होगी ना, तो उससे पहले क्या होगा, जो एक नंबर पे हमारी वैल्यू है वो वहां से हट जाएगी, वो वैल्यू कट जाएगी और उसकी जगह पे क्या है वो वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग से क्या किया है, कट कॉपी किया है इनको। यहाँ पे टोटल भी दिखाएगा कितनी वैल्यू कर दी हमने। अब हमने यहाँ पे 24 वैल्यू करेंगे, हम 24 वैल्यू को कट कॉपी करेंगे। यहाँ से कर दिया हमने। कितनी वैल्यू होगी अपनी? 17। अब देखो जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू जाएगी ना, तो जो एक नंबर पे थी हमारी वैल्यू वो वहां से कट जाएगी। अब देखो 24 होगी अपनी। अब एक नंबर पे जो अपनी वैल्यू है कौन सी है? ART RTY। अब जैसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे, एक वैल्यू को और हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके कट कर दिया, देखो जैसे उस वैल्यू को ऐड किया है तो अपनी वो वाली वैल्यू क्या है यहाँ से गायब हो जाएगी, ARTY। ये होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड। इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं? 24। 1 से लेके 24 तक की वैल्यू ही इसमें ऐड होती हैं, उससे ज्यादा वैल्यू क्या है इसके अंदर ऐड नहीं होती। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन मिलता है, ये यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक तो है पेस्ट ऑल और दूसरा है क्लियर ऑल। पेस्ट ऑल से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू हमने ये कट की है, जितनी भी वैल्यू हमने कॉपी की है, उन सभी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, शीट पर पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें से किसी एक वैल्यू को करना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू दोबारा चाहिए, तो देखो जैसे ही हम इस पे कर्सर लेके आएंगे तो पॉइंट आएगा, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। 2 ऑप्शन क्या क्या आए हैं, फर्स्ट तो आया है पेस्ट का और सेकंड आया है डिलीट। हमने यहाँ से क्या किया, पेस्ट पर क्लिक किया तो वही वैल्यू क्या है पेस्ट हो जाएगी। ऐसे हम क्या है अलग अलग करके वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यहीं से। नेक्स्ट है फिर इसी में अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से क्या कर सकते हो, पेस्ट ऑल से तो हमने क्या किया, सभी वैल्यू को पेस्ट कर दिया। क्लियर ऑल से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने वैल्यू ऐड की है उन सभी को यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, पेस्ट में ही है, एज पिक्चर। एज पिक्चर क्या होता है कि जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, जो भी हमने सीट पर टेक्स्ट टाइप किया है, इसको पिक्चर की तरह शो करने के लिए। पिक्चर की तरह कैसे, अब हमने ये वैल्यू टाइप की है, इसको हमने सिलेक्ट किया है, वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहां से हमने किया एज पिक्चर, कॉपी एज पिक्चर। अब देखो जैसे ही हमने कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक किया है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एज शोन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे शो हो, एज शो व्हेन प्रिंटेड, और फॉर्मेट में क्या है पिक्चर और बिटमैप।
अब हमें तो दोनों में लेना है, किस किस में, पिक्चर में भी लेना है और बिटमैप में भी लेना है। तो देखो इन दोनों में से हम क्या है सिलेक्ट तो एक को ही कर सकते हैं, किसको चाहे तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करो या बिटमैप को करो, दोनों में से हम क्या है एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया, पिक्चर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब दूसरी जगह कहाँ पे पेस्ट करना है, कर्सर रखेंगे, पेस्ट एज पिक्चर। देखो जैसे ही हमने पेस्ट एज पिक्चर पर क्लिक किया है तो पिक्चर की तरह ये क्या है पेस्ट हो जाएगा। इसका हम साइज चेंज करना चाहते हैं, ये देखो ये जो पॉइंट आई हुई है ना कॉर्नर पे, इन पॉइंट पर हम कर्सर लेके आएंगे तो ऐसे दिखाएगा, एरो का सिंबल बन जाएगा। इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो क्या है हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, या ऐसे हम क्या है इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। साइज को वापस कम करना है तो यहीं से देखो, यहीं से हम क्या है साइज को वापस कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है, एक ये ग्रीन पॉइंट है, पिक्चर को हमने उठा लिया, ये जो ग्रीन पॉइंट है इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है उसको जितना मर्जी चाहे इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन है, इसी में सीट पर कुछ वैल्यू है, वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने की कॉपी, दूसरे सेल में कर्सर रखो, एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर। ऐसे क्या, ऐसा क्या है पिक्चर की तरह पेस्ट हो जाए, जिससे हम क्या है उठा के एक दूसरे सेल में भी रख सकें, और पिक्चर का रिसाइज करना हो रिसाइज कर लें, रोटेट करना हो पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या है इसके साइज को सेट कर सकते हैं। या इसे सेट कर सकते हैं। अब देखो जो ये ग्रीन वाला पॉइंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करना चाहते हैं पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद पेस्ट लिंक, कोई भी लिंक पेस्ट करना है तो यहीं पे क्या है हम लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। देखो ये रहा इधर ऑप्शन है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक से हम क्या कर सकते हैं, लिंक को भी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे लिंक को पेस्ट किया है ऐसे ही हम क्या है उसको भी रोटेट वगैरह कर सकते हैं। लिंक को रोटेट करना चाहो लिंक को भी रोटेट कर सकते हो, रिसाइज करना चाहो रिसाइज कर सकते हो इस तरीके से। वापस वही नॉर्मल साइज करना है, वही नॉर्मल साइज भी कर सकते हो। वापस इसको सीधा करना है सीधा कर सकते हो। आज जो हमने किया है वो कहाँ तक किया है, एज पिक्चर तक। आज हम यहीं तक करेंगे।